गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर नोएरा शेख ने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो आप लोगों के सामने है कि हम SFIO से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह जा रहे हैं ताकि जो है उस काम को हम आसानी से कर सकें। क्योंकि जब इस बिजनेस को स्पॉइल किया गया, लोगों ने मेरे ऊपर इल्जामात लगाए और मुझे जेल जाना पड़ा, तो जिसकी वजह से बिजनेस का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो गया। और बिजनेस का निज़ाम दरहम बरहम होने की वजह से लोग अब उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है डेटा वगैरह सब इधर उधर हो गई, तो अब उनको कलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो डॉक्टर नोएरा शेख ने यही कहा कि उसकी वजह से हर चीज़ को मैनेज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स की तादाद है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब इन्वेस्टर्स की तादाद क्योंकि ज़्यादा है तो इस वजह से अब उसको इतने आसानी से तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें थोड़ा वक्त दरकार है और उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और आप लोगों ने इतना पेशेंस के साथ काम किया है, यहाँ तक हमें पहुँचाया है, तो थोड़ा सा और पेशेंस आपको रखना होगा। बहुत जल्द आपका पेमेंट आपके अकाउंट में दिखेगा और आपके चेहरे पर मुस्कान दिखेगी। डॉक्टर नोएरा शेख ने बार बार अपने वीडियो में इन चीज़ों को उजागर किया है, इन चीज़ों को बताया है कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या उनका जितना भी पेमेंट लगा है, जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। और जैसे कि उधर बातें चल रही थी कि भाई वो प्रॉफिट नहीं देंगे, तो इस सब चीज़ों पर भी बहुत सारी डिस्कशन हुई है। अब क्योंकि अमाउंट की बात है तो अभी तो अमाउंट की बात ही चल रही है कि जितने लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है कम से कम उनका प्रिंसिपल अमाउंट ही मिल जाए। डॉक्टर नोएरा शेख ने कहा कि SFIO से हमें परमिशन मिल गई है कि मैं अपनी ज़मीन को सेल आउट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है और मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके अच्छा खासा रकम जुटा सकती हूँ, जिसमें मैं अच्छे खासे लोगों को दे सकती हूँ। इसमें बहुत से लोगों को, जो खास लोग हैं, बहुत से लोगों ने 50 लाख, 25 लाख, 20 लाख, जिसके पास जैसा था वैसे लोगों ने इन्वेस्ट किया है और वहाँ से अर्निंग भी की है। लेकिन क्योंकि अब सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि उनको कुछ महीने तो उनको पेमेंट मिले, लेकिन उसके बाद पेमेंट आना बंद हो गया। तो गाइज, अब डॉक्टर नोएरा शेख कब अपडेट देती हैं, इसके बारे में क्या बताती हैं, तो इसके बारे में जैसे भी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपको इस चैनल पर भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि डॉक्टर नोएरा शेख की तरफ से क्या अपडेट आई है, ऑफिशियल अपडेट क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो गाइज, मैं डॉक्टर नोएरा शेख के एक वीडियो को सुनाता हूँ जिसमें डॉक्टर नोएरा शेख ने पेमेंट से रिलेटेड बात की है कि उनका क्या कहना है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर नोएरा शेख का क्या कहना है। या वो मेरे गोल्डन मेंबर नहीं, प्लैटिनम मेंबर नहीं, डायमंड मेंबर नहीं, उनका तो बहुत ही बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ऊंचा मुकाम है अल्लाह के फजलो करम से। उस वक्त में जो है कंपनी पर भरोसा नहीं था, डिसकंटिन्यू किया। तो अब कंपनी की मर्जी है कि आपको लेना नहीं लेना, लिंक छोड़ना क्या नहीं छोड़ना, तो वो कंपनी की मर्जी है इंशाल्लाह। और भी मैं आपको एक नसीहत भी करती हूँ कि काफी लोग दौड़े किधर किधर, यूट्यूब पर, उधर, कहाँ कहाँ, किस तरफ। क्या उन लोगों ने कभी आपको 1000 रुपये दिया है? क्या उन लोगों ने आपके अकाउंटों में 1000 रुपये दिया है? नहीं। सिर्फ अगर दी है कंपनी तो हीरा ग्रुप ने आपको पेमेंट किया है। सिर्फ कंपनी का पेमेंट किया है तो नोएरा शेख ने पेमेंट किया है। और इंशाल्लाह आज भी पर्सनल अकाउंट से, दूसरों के अकाउंट से, इवन के कुछ अकाउंट बंद है, हम लोग पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो ATM में खड़े होकर आपके पेमेंट्स को डिपॉजिट करना, ये भी कोशिश कर रहे हैं। क्यों? वो तो मामला कोर्ट में है, मैं इजीली कह सकती हूँ, मगर हाँ, कोर्ट ने एक बड़ा वर्ड कह दिया कि जो लोग तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तुम उनके साथ बिजनेस कर सकती हो, उनको तुम साथ में रख सकती हो और तुम उनको जो है इंशाल्लाह जो भी बात है वो अल्हम्दुलिल्लाह तुम ये करके तुम अपना बिजनेस को स्टार्ट करो। अल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इंशाल्लाह अब यहाँ से जो भी होगा SFIO जो है इंशाल्लाह इसको हैंडल करेगी। एक सिविल मैटर होगा, देने लेने का मैटर होगा। वो मैंने कब कहा है कि मैं नहीं दूंगी, मगर जो है मेरे ऊपर गलत FIR करना, मेरे ऊपर गलत तरीके से दबाव डालना। मैं एग्जाम्पल बताऊं कि नाम नहीं बताना चाहती, वो जो वो सुन रहे हैं वो इंशाल्लाह समझ जाएंगे कि मुझे यहाँ से अरेस्ट करके जो है मुंबई में लेकर गए और मुंबई में ले जाने के बाद जो है आज भी वो रोजनामा जो होता है ना उसमें मौजूद है वर्ड्स। तो मुझे ले जाकर वहां पर जज साहब के सामने पेश किया और जज साहब के सामने पेश किया तो वहां पर वो कहते हैं कि मैंने सर्च कर लिया है हीरा ग्रुप को, मेरे पास 20 रिसिप्ट है। कितने रिसिप्ट? याद रखना इस बात को, 20 रिसिप्ट है। 500 करोड़ देना है नोएरा शेख, 500 करोड़ का जो है इसने ये कर दिया है, स्कैम कर दिया है 500 करोड़ का।
अरे ऑफिशियल ऐसा झूठ बोल सकते हैं, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बचपन से मेरा एक ही ख्याल था कि ऑफिशियल कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, वो पूरा एविडेंस पे काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, इंसाफ के लिए काम करेंगे, ना इंसाफ के लिए काम नहीं करेंगे। तो जब तुम एक औरत को ले जाकर, जिसने 2 रुपये भी किसी को धोखा नहीं दिया है, चीट नहीं किया है, ये चीटिंग हो ही नहीं सकती कि तुमने अग्रीमेंट पे साइन किया है, प्रॉफिट और लॉस के ऊपर साइन किया है। और अगर 20 रिसीट में 500 करोड़ है तो आज भी रोजनामा पढ़ सकते हैं आप। मुझे जिस दिन अरेस्ट करके लेकर गए थे, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर मिलने के बाद, वहां पर बेल मिलने के बाद नामपल्ली कोर्ट में, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 500 करोड़ 20 रिसीट्स में, तो फिर एक बंदे के तो 20 करोड़ होना जरूरी है।